मेरी दोस्त साहिल की। रोहन और रिया का रिश्ता बहुत गहरा था। माता पिता के जाने के बाद रोहन ने ही रिया को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। वह अपनी बहन की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। उसकी हर मुस्कान के लिए वह कुछ भी कर सकता था। रोहन की दुनिया में एक और शख्स था जो उसके लिए भाई जैसा था, उसका बचपन का दोस्त साहिल। दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थीं। उनका उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ साथ होता था। रोहन साहिल पर खुद से ज्यादा भरोसा करता था। उसे लगता था कि साहिल उसके परिवार का ही एक हिस्सा है। रुआम साहिल को अपने बड़े भाई की तरह ही मानती थी। घर में उसका आना जाना लगा रहता था। तीनों अक्सर साथ में वक्त बिताते, हंसते खेलते और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते थे। ये एक परफेक्ट तस्वीर थी, एक प्यार करने वाला भाई, एक मासूम बहन और एक वफादार दोस्त। लेकिन इस हंसती खेलती तस्वीर पर एक खौफनाक साया मंडरा रहा था, जिससे वे तीनों अनजान थे। मैं चाहता था कि मेरी बहन रिया कभी अकेला महसूस न करे। कॉलेज की दुनिया में वह किसी गलत संगत में न पड़ जाए। इसलिए मैंने एक बड़ी गलती कर दी। मैंने सोचा कि अगर साहिल उसके साथ रहेगा तो वह महफूज रहेगी। मैंने खुद साहिल से कहा, साहिल यार तू रिया का थोड़ा ध्यान रखना। कॉलेज में नई है, उसे तेरी जरूरत पड़ सकती है। अरे तू फिक्र मत कर रोहन। रिया मेरी भी तो बहन जैसी है। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। यह सुनकर मैं निश्चिंत हो गया। मुझे लगा कि मैंने अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को सौंप दी है। मुझे क्या पता था कि मैं अपनी बहन की सुरक्षा की चाबी एक शिकारी के हाथ में दे रहा हूं। आए इसके बाद साहिल और रिया का मिलना जुलना बढ़ गया। वे कॉलेज साथ जाने लगे, नोट्स शेयर करते और घंटों फोन पर बातें करते। रोहन यह सब देखकर खुश होता था। उसे लगता था कि उसकी बहन को एक अच्छा दोस्त मिल गया है और अब वह अपनी दुनिया में खुश है। रिया की बातों में अब अक्सर साहिल का जिक्र होता था। भाई, आज साहिल ने मेरी बहुत मदद की। या भाई, साहिल बहुत मजाकिया है। मैं यह सब सुनकर मुस्कुरा देता था। मैं इस बात से बेखबर था कि साहिल की आंखों में रिया के लिए बहन का सम्मान नहीं, बल्कि कुछ और ही था। वह दोस्ती की आड़ में धीरे धीरे एक ऐसा जाल बुन रहा था जिसमें रिया फंसती जा रही थी, और मैं अनजाने में इस जाल को और मजबूत कर रहा था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, साहिल का असली चेहरा सामने आने लगा। उसकी दोस्ती अब रिया के लिए एक बोझ बनने लगी थी। वह उस पर हक जताने लगा था। वह किससे बात करती है, कहाँ जाती है, क्या पहनती है, साहिल हर चीज में दखल देने लगा। शुरुआत में रिया ने इसे दोस्ती का हक समझा, लेकिन धीरे धीरे उसे घुटन महसूस होने लगी। साहिल का व्यवहार अब देखभाल वाला नहीं, बल्कि काबू करने वाला हो गया था। भाई, मुझे लगता है साहिल कुछ ज्यादा ही रोक टोक करने लगा है। अरे पगली, वो तेरी फिक्र करता है, तू उसे गलत समझ रही है। एक दिन रिया ने हिम्मत करके साहिल से साफ साफ कह दिया। साहिल, मुझे तुम्हारा हर बात पर टोकना पसंद नहीं। हम सिर्फ दोस्त हैं और तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। रिया ये सुनकर कांप गई। उसने जिस इंसान को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा था, उसका यह रूप देखकर वह सहम गई। उसने फैसला किया कि वह यह सारी बात रोहन को बताएगी, चाहे जो हो जाए। उसे उम्मीद थी कि उसका भाई उसकी बात समझेगा और उसे इस मुसीबत से निकालेगा। उस रात रिया बहुत डरी हुई थी। उसने रोहन का इंतजार किया। मैं जैसे ही रोहन घर आया, रिया ने रोते हुए उसे सारी सच्चाई बता दी। उसने साहिल की धमकियों और उसके बदले हुए व्यवहार के बारे में सब कुछ कह सुनाया। तू चिंता मत कर रिया, मैं कल ही उससे बात करता हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे डराने की? रोहन ने फैसला कर लिया था कि वह इस मामले को जड़ से खत्म कर देगा। वह अपनी बहन को और किसी तकलीफ में नहीं देख सकता था। रिया प्लीज एक बार मिल लो। मुझे अपनी गलती का एहसास है।
मैं बस तुमसे माफी मांगकर तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। रिया का दिल नरम पड़ गया। उसने सोचा कि शायद साहिल सच में बदल गया है। उसने रोहन को बिना बताए साहिल से मिलने का फैसला कर लिया। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल थी। वह उस जगह पहुंची जहां साहिल ने उसे बुलाया था, लेकिन वहां माफी नहीं, मौत उसका इंतजार कर रही थी। साहिल ने दोस्ती और भरोसे का गला घोंट कर रिया की बेरहमी से हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसकी जिद के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। तो जब रिया देर रात तक घर नहीं लौटी तो रोहन का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांपने लगा। उसने रिया को कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। उसने साहिल को फोन मिलाया तो उसका नंबर भी पहुंच से बाहर था। रोहन का डर अब यकीन में बदलने लगा था। वह पागलों की तरह अपनी बहन को ढूंढने निकला। उसने हर हर उस जगह की तलाशी ली जहां रिया जा सकती थी, लेकिन रिया का कुछ पता नहीं चला। पूरी रात भटकने के बाद सुबह पुलिस का फोन आया। फोन पर जो खबर मिली उसने रोहन के पैरों तले जमीन खिसका दी। पुलिस को शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर एक लड़की की लाश मिली थी। वह लाश रिया की थी। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा और सफेद चादर में लिपटी अपनी बहन का बेजान शरीर देखा तो मैं पूरी तरह टूट गया। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मेरी हंसती खेलती बहन अब कभी वापस नहीं आने वाली थी। पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो रोहन का पहला शक साहिल पर ही गया। उसने पुलिस को साहिल की धमकियों और रिया के डर के बारे में सब कुछ बता दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए साहिल की तलाश शुरू की। कुछ ही घंटों में साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआत में वह नाटक करता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वह ज्यादा देर टिक नहीं पाया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि रिया ने जब उसे ठुकरा दिया तो वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने रिया को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। साहिल तो सलाखों के पीछे पहुंच गया, लेकिन रोहन के लिए असली सजा अब शुरू हुई थी। वह हर पल पछतावे की आग में जल रहा था। उसे अपनी एक गलती बार बार याद आती थी, साहिल को अपनी बहन की जिंदगी में लाने की गलती। उसकी आंखों के सामने रिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूमता रहता। उसे रिया की बातें याद आती। भाई, साहिल मुझे परेशान करता है। और फिर मेरा जवाब याद आता, अरे पगली, वो तेरी फिक्र करता है। ये सोचकर मेरा दिल फट जाता था। मैं खुद को अपनी बहन का कातिल मानने लगा था। अगर मैंने रिया की बात पर यकीन किया होता, अगर मैंने साहिल पर अंधा भरोसा न किया होता, तो आज मेरी बहन जिंदा होती। अदालत ने साहिल को रिया की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। कानून ने अपना काम कर दिया था, लेकिन रोहन को इंसाफ नहीं मिला था। उसकी बहन तो हमेशा के लिए चली गई थी। वह अब एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। उसकी हंसी, उसकी खुशियां, सब कुछ रिया के साथ ही खत्म हो गया था। अक्सर अपनी बहन की तस्वीर से बातें करता, उससे माफी मांगता। ये कहानी एक भाई के भरोसे, एक दोस्त के धोखे और एक मासूम जिंदगी के खत्म हो जाने की दर्दनाक दास्तां है। ये हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारे सबसे करीबी ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। सिकुआ सॉफ्टवेयर से कि एक छोटी सी भूल भी कितनी भारी पड़ सकती है। ये खौफनाक घटना सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है। ये हमें सिखाती है कि आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है, चाहे वह आपका कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना हो। रोहन ने साहिल को अपना भाई माना, लेकिन साहिल ने दोस्ती के रिश्ते को कलंकित कर दिया। हमें अपने रिश्तों की सीमाओं को समझना चाहिए। दोस्ती का मतलब एक दूसरे का सम्मान करना है, किसी पर अपनी मर्जी थोपना या उसे अपनी जागीर समझना नहीं। जब कोई दोस्त आपकी आजादी छीनने लगे, आप पर बेवजह शक करे या आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो ये खतरे की घंटी है। युवाओं को, खासकर लड़कियों को, ऐसे रिश्तों को पहचानने की जरूरत है जो दोस्ती के नकाब में छिपे होते हैं। किसी की मीठी बातों या झूठी परवाह के झांस से में ना आए।
अगर आपको किसी के व्यवहार में कुछ भी गलत लगे, अगर कोई आपको असहज महसूस कराए, तो चुप न रहे। तुरंत अपने परिवार को बताएं या किसी ऐसे व्यक्ति से मदद मांगें जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। रिया ने शायद बताने में थोड़ी देर कर दी, या रोहन ने उसकी बात को समझने में गलती कर दी। अगर सही समय पर यह बात घर में गंभीरता से ली जाती तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था। आपकी सुरक्षा आपकी अपनी जिम्मेदारी है और इसके लिए आवाज उठाना बेहद जरूरी है। माता पिता और भाई बहनों को भी यह समझने की जरूरत है कि वे अपने बच्चों की बातों को ध्यान से सुने। अक्सर हम उनकी परेशानियों को बचपना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसा रोहन ने किया। हमें यह याद रखना होगा कि आज के दौर में खतरे किसी भी रूप में आ सकते हैं। बच्चा टोनी जोवेट कौन है, उनका व्यवहार कैसा है, इस पर नजर रखना जरूरी है। उन पर भरोसा करें, लेकिन अंधविश्वास नहीं। उन्हें अच्छे और बुरे की पहचान करना सिखाएं और उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि किसी भी मुश्किल में आप उनके साथ खड़े हैं। एक खुला और ईमानदार संवाद कई अपराधों को होने से पहले ही रोक सकता है। अंत में यह कहानी हमें सतर्क रहने का संदेश देती है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर दोस्त कहलाने वाला इंसान दोस्त नहीं होता। अपनी सहज बुद्धि पर विश्वास करें। अगर आपका दिल कहता है कि कुछ गलत है तो शायद वह गलत ही है। रिश्ते बनाना जरूरी है, लेकिन उन रिश्तों को परखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में न दें। सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही की कीमत इतनी बड़ी हो सकती है जिसे चुकाने के लिए पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए। हर जिंदगी कीमती है और उसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सजग रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जुर्म कभी छुपता नहीं। देखते रहिए जीनियस हिंदुस्तानी।